तो परमात्मा की जिस कृपा के कारण आज हम सब एक बार फिर से यहाँ उपस्थित हैं, उस कृपा के प्रति नतमस्तक होते हुए आप सबके हृदयों में बैठे हुए भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबका हार्दिक अभिनंदन। श्री भगवत गीता की इस परिक्रमा के कार्यक्रम में आज उस क्रम को थोड़ा-सा और आगे बढ़ाते हुए हम तीसरे सेशन में आज उपस्थित हैं। पहले 2 जो सेशंस थे उसमें बेसिकली सिर्फ इंट्रोडक्शन था और एक बैकग्राउंड थी। तो आज से प्रॉपर गीता का उपदेश शुरू होगा। तो इसलिए थोड़ा-सा आज से और सावधान होके सुनने की आवश्यकता रहेगी। आप सब बहुत अच्छे साधक हैं, बहुत अच्छे श्रोता हैं, लेकिन फिर भी एक बार सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि ये अब दूसरा अध्याय बेसिकली इस गीता का आधार कहा जाता है। इसमें कुछ वर्ड्स आएँगे तो उनको भी थोड़ा-थोड़ा एक्सप्लेन करते चलेंगे और जो कॉन्सेप्ट्स आएँगे उनको भी करते चलेंगे। फिर जैसे-जैसे हरी इच्छा होगी, जैसे-जैसे प्रेरणा मिलेगी उसके अकॉर्डिंगली आगे चलते रहेंगे। तो हमने जब पिछली बार अर्जुन को यहाँ पर छोड़ा था तो उसकी कंडीशन थोड़ी-सी चिंताजनक थी। आपको याद होगा कि युद्ध डिसाइड हो गया, सेनाएँ दोनों आमने-सामने खड़ी हैं और एक तरफ पांडवों की सेना, एक तरफ कौरवों की सेना। युद्ध के बिगुल भी बज चुके हैं, यानी युद्ध के शंखनाद भी हो गया है, स्टार्टिंग हो गई है एक तरह से। किसी भी टाइम तीर चलने शुरू हो जाएँगे। ऐसी अवस्था में अर्जुन ने पहले श्री कृष्ण को कहा कि हे माधव मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किन-किन के साथ युद्ध करना है और क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, कैसे-कैसे करना है। भगवान ने ले जाके जब बीच में रथ को खड़ा किया तो जानबूझकर शायद ऐसी जगह खड़ा किया जहाँ पर आचार्य द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जी के रथ दिखाई देते थे। उनको देखा, फिर उसने बाकी सेना को देखा और जब पीछे मुड़ के देखा तो अर्जुन को ऐसा लगा कि ये तो सब अपने ही है। हम यहाँ युद्ध करने क्यों आ गए? इस प्रकार के विचार उसके मन में आने लगे। हालाँकि ये युद्ध उनको अपने आप ज़बरदस्ती थोपा गया था उनके ऊपर, ये युद्ध थोपा गया था पांडवों के ऊपर। पांडव युद्ध नहीं चाहते थे। उन्होंने संधि के कई प्रस्ताव कौरवों के पास भेजे थे, लेकिन दुर्योधन ने सारे प्रस्ताव ठुकरा दिए थे। तो आज ऐसी जगह से एक नो रिटर्न वाली स्टेज आ गई थी कि अब इसके आगे युद्ध के बिना और कोई चारा ही नहीं है। ऐसी अवस्था में सेनाएँ आमने-सामने हैं और अर्जुन अब कहता है कि इस युद्ध का फ़ायदा क्या? मैं तो इस युद्ध को कर ही नहीं सकता। लेकिन एक अच्छी बात है अर्जुन के अंदर, उसकी जो अवस्था है वो उसमें कोई छुपाना नहीं चाहता। अपने श्री कृष्ण जो उसके सखा हैं, जो सारथी बने हुए हैं, जिसको उसने अपने रथ के घोड़ों की बागडोर सौंप दी है, उनके आगे बिल्कुल जो उसकी पोज़ीशन है वो वैसी की वैसी डिस्क्राइब कर रहा है। कहता है कृष्ण मैं क्या करूँ? मेरे हाथ-पैर काँप रहे हैं। मेरे पैरों में खड़े होने की भी शक्ति नहीं है। मेरे हाथों से धनुष भी फिसलता जा रहा है। मुझे पसीना आ रहा है। मुझे चक्कर आ रहे हैं और मैं अपने आप मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं अपने आप को सँभाल नहीं पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ? मैं किस तरह से इनके ऊपर युद्ध करके के अपने बाण चलाऊँ? किस प्रकार से युद्ध करूँ? क्योंकि अगर मैं युद्ध करूँगा तो चाहे यहाँ से मरे या उधर से मरे, दोनों तरफ की सेनाओं में हैं तो मेरे कुल के लोग, मेरे फैमिली के लोग, मेरे वंश के लोग। तो मेरे कुल का जो नाश होगा, उस नाश से कितने नुकसान होंगे? अर्जुन ने शास्त्र तो पढ़े हुए हैं। शास्त्रों के अनुसार वो कह रहा है कि जब कुल नाश हो जाएँगे तो उनके साथ सनातन कुल धर्म भी नष्ट हो जाएँगे। कुल की स्त्रियाँ दूषित हो जाएँगी।
वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी, और जो पितर हैं वो भी अपने स्थान से गिर जाएंगे, उनको पिंड और तर्पण नहीं मिलेंगे। इतना ज्यादा जो पाप होगा, अपने कुल के नाश का इतना बड़ा पाप, उस पाप से अच्छा है कि मैं अभी युद्ध ना करूं। अगर मुझ निहत्थे को देख के ये कौरव लोग मेरे को बाण मार के मुझे मार भी देंगे, मान लीजिए धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं अगर मुझे मार भी देंगे, तो भी उसमें मेरा भला होगा। ऐसा कह रहा है ना, आपको याद होगा 11वें पहले अध्याय के लास्ट के श्लोकों में कह रहा है कि अगर यदि माम प्रतीक कारम शस्त्रम शस्त्रपाणय धात राष्ट्रा रणे हन्युस तन्मे क्षेम तरम भवेत। तो मेरे लिए कल्याण होगा। कल्याण क्या होगा? कल्याण तो यही होगा कि मैं इतना बड़ा पाप करने से बच जाऊंगा। बाकी जो पाप करेंगे तो वो उनके जिम्मे, लेकिन मैं तो पाप करने से बच जाऊंगा। तो इसलिए मेरा यही भलाई है कि मैं अब इस युद्ध को नहीं कर सकता। ऐसा कह के अर्जुन आंखों में आंसू भर के रथ के निचले हिस्से में जाके बैठ गया, पीछे के हिस्से में। अभी तक श्री कृष्ण कुछ बोले नहीं, सिर्फ एक बार बोले थे कि देखो देखो तुम सारे कुरुवंशी तुम्हारे सामने खड़े हैं, इनको देख लो। उसने कहा था मुझे देखना है, तो उन्होंने कहा देख लो। इतना ही बोले थे और कुछ बोले ही नहीं। यहाँ पहले अध्याय को विराम दिया गया था, और ये क्योंकि ये स्मृतियां हैं, जो महाभारत है ये भी स्मृतियों में आती है। स्मृतियां याद करके फिर आगे चलती हैं। तो गीता जी में एक प्रथा बनाई उन्होंने कि जब ऐसा होता था तो एक चैप्टर खत्म होके जब दूसरा चैप्टर शुरू होता था तो उसके लास्ट में एक कुछ लाइन लिखी जाती थी, कॉमन लाइन होती थी। ओम श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे प्रथमोध्यायः। ये अर्जुन विषाद योग नाम का प्रथम अध्याय। भगवद गीतासु उपनिषत्सु, उपनिषदों में। अच्छा, यहाँ भगवत गीता को उपनिषद कहा गया, लेकिन बहुवचन यूज किया तो इसका मतलब कि केवल गीता को नहीं, गीता के प्रत्येक चैप्टर को एक उपनिषद की संज्ञा दी है कि ये हर चैप्टर एक उपनिषद है। गीता जो कि एक उपनिषद है, या तो ये कहिए कि उपनिषदों का सार है गीता, तो इसलिए उपनिषद है। ब्रह्म विद्यायाम, उसके अंदर है ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या किसको कहते हैं? जो ब्रह्म के बारे में चिंतन कराए, ज्ञान कराए, उसे ब्रह्म विद्या। जैसे कहते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये जो कुछ है सब कुछ ब्रह्म है। या शंकराचार्य जी ने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म ही बना पराह, ये ब्रह्म विद्या है। तो इस ब्रह्म विद्या यानी जो आत्मा का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान कराए, गीता में उसका ज्ञान आएगा। तो इसलिए गीता को उपनिषद भी कहा, गीता को ब्रह्म विद्या भी कहा। फिर कहा योग शास्त्रे, इसको योग शास्त्र भी कहा। योग शास्त्र उसको कहते हैं जिसमें कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दी जाएं, केवल थ्योरेटिकल समझाया नहीं, प्रैक्टिकल बातें भी बताई, कैसे करो, क्या करो, किस तरह से करो, हाउ टू गो फॉर इट, मतलब एक प्रैक्टिकल टिप्स दी हैं। तो वो योग शास्त्र है, क्रियात्मक ज्ञान जो है वो योग शास्त्र है। और दूसरी बात, जो गीता का मुख्य विषय जिसको कई लोग मानते हैं वो है निष्काम कर्म या कर्म योग, तो इसलिए उसमें वो योग है तो योग शास्त्र है। तो वो भगवत गीता जो एक उपनिषद है, जिसमें ब्रह्म विद्या है, जिसमें योग शास्त्र है, उसमें अर्जुन विषाद योग नाम का पहला अध्याय यहाँ संपूर्ण हुआ। ऐसा कह के फिर अगला अध्याय शुरू हो जाएगा। उपनिषदों में एक और टेक्निक करते थे, उसमें करते थे कि चैप्टर हो गया कैसे पता चले, तो चैप्टर का आखिरी मंत्र जो है वो 2 बार बोला जाता था, तो पता चलता है कि अब यहाँ एक चैप्टर हुआ, दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से इसको पुष्पिका या संकल्प वाक्य भी कहते हैं। वो संकल्प वाक्य का अर्थ भी मैंने आपको बताया।
अर्जुन की दशा आपने देख ली है, क्यों हुई है ये दशा, इसके बारे में धीरे धीरे चर्चा करते चलेंगे। लेकिन यहाँ एक छोटी सी बात स्वामी चिन्मयानंद जी के अनुसार इसकी थ्योरी क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा एक एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। वो कहते हैं कि हमारा जो माइंड है, उन्होंने जो शब्द यूज किए ना, उन्होंने कहा हमारा जो माइंड है उसके दो हिस्से हैं, एक ऑब्जेक्टिव माइंड और एक सब्जेक्टिव माइंड। अगर हम अपनी भाषा में कहें तो जो बाहर के ऑब्जेक्ट्स को फेस करे वो ऑब्जेक्टिव माइंड, जो अंदर की तरफ को मुंह करके रहे वो है सब्जेक्टिव माइंड। तो जो मन है वो ऑब्जेक्टिव माइंड है, बुद्धि सब्जेक्टिव माइंड है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में रहने चाहिए, यूनिसन में रहने चाहिए। ऑब्जेक्टिव माइंड जो है वो बाहर के 5 विषयों को, 5 तरह की इम्पल्सिस को, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 चीजें हैं। इन पांचों को लेने के लिए हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। एक तो जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध हमने बताया, तो शब्द के लिए कर्ण होते हैं, कान होते हैं। स्पर्श के लिए त्वचा होती है, स्किन। रूप देखने के लिए आंखें होती है, नेत्र। रस, रस लेने के लिए जिह्वा होती है, रसना। और गंध के लिए नासिका। ये पांचों में से 4 ज्ञानेंद्रियां हमारे सर के ऊपर, ऊपर ऊपर के हिस्से में होती हैं, और बाकी स्किन तो सारी बॉडी पे होती है। अच्छा, ये फिर 5 कर्मेंद्रियां भी होती हैं, हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ और जिह्वा। जिह्वा होती है, मतलब जो टंग है, हमारी टंग को 2 तरह की ड्यूटी दी गई है, एक तो बोलने की और एक चखने की, खाने की। तो यानी हमारी जो जिह्वा है वो कर्मेंद्रिय भी है और ज्ञानेंद्रिय भी है। तो 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई, 5 कर्मेंद्रियां हो गई। अब होता क्या है कि जो पांचों विषय जो है ना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, वो हमारी 5 इंद्रियों से हमने उनको इनपुट लिए, उन हमारे जो अंदर वो इम्पल्सिस आई, वो इम्पल्सिस पहले मन में पहुंची। अगर मन में कुछ हमारी ईगो सेंट्रिक डिजायर्स हैं, हमारे अंदर कुछ स्वार्थ परक इच्छाएं हैं, अपने से संबंधित कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, कामनाएं हैं, तो उन कामनाओं को के कारण जो अंदर से इम्पल्स आई वो थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो जाती है, थोड़ा सा उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और वो डिस्टॉर्टेड इनपुट जो है वो बुद्धि को मिलता है। तो उससे क्या होता है कि बुद्धि उसमें अच्छा या बुरा का लेबल लगा के और उसको उसके अकॉर्डिंगली पांचों कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करके अपना एक्शन करती है, एक्शन के लिए ऑर्डर कर देती है, और कर्मेंद्रियां एक्शन कर देती हैं। धीरे धीरे जो उधर से इम्पल्स मिली, उधर से थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड एक्शन हुआ, जैसा होना चाहिए था उसे थोड़ा सा, उसमें डिजायर्स की वजह से कि ये अच्छा है, ये बुरा है, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए करके, तो हमारे एक्शंस थोड़े थोड़े डिजायर्स के से कंडीशनड हो गए। उनका इफेक्ट क्या हुआ कि बुद्धि के ऊपर मेमोरीज रह गई। उन मेमोरीज के पैचेस जो हैं वो वासना पैचेस कहलाएंगे, वासनास बुद्धि के ऊपर बैठ गई। ऐसा करने से क्या हुआ कि वो जो इम्पल्सेस हैं बुद्धि और मन के अंदर के, जो इतना इतना गैप होने लगा दोनों में, बुद्धि में और मन में। मन उसको अपने हिसाब से टैकल करने लगा, बुद्धि अपने हिसाब से करने लगी, इन दोनों के बीच में डिजायर्स बढ़ती चली गई। मन और बुद्धि के बीच में डिजायर्स की एक लहर बन गई और बुद्धि के ऊपर वासना के पैचेस लग गए, तो हमारे सारे एक्शंस फिर डिस्टॉर्टेड हो गए। इनको ठीक कैसे करें? वासना पैचेस को दूर करने के लिए तो कर्म योग बताया। कर्म योग से क्या होगा कि दूसरों के लिए काम करेंगे, है ना, दूसरों के लिए काम करते करते परजन हिताय, दूसरे के हित के लिए, तो एक क्लींजिंग हो जाएगी अंदर से पैचेस की।
डिजायर्स को कम करेंगे। डिजायर्स को कम करने के लिए भक्ति करेंगे। डिजायर्स को कम करने के लिए थोड़ा सा ज्ञान ज्ञान मिश्रित भक्ति करेंगे, तो उससे हमारी कामनाएं कम होंगी, तो दोनों का, मन का और बुद्धि का गैप कम होता जाएगा। यहाँ अर्जुन के साथ क्या हुआ है कि मन और बुद्धि का गैप बहुत ज्यादा है, तो उसको उसने आगे जाके कहा उपहत हुए स्वभाव वाला, उपहत स्वभाव, कि मेरा स्वभाव शैटर हो गया, छिन्न भिन्न हो गया, मैं ऐसा नहीं था जैसा मैं हो गया हूं, नष्ट हो गया मेरा स्वभाव। तो इस प्रकार से वो हुआ क्यों? इस वजह से हुआ कि उसमें बहुत सारी चीजें, अर्जुन को ऐसा लग रहा था कि वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है। इसको बहुत ध्यान देना चाहिए। मान लीजिए एक सेना का जवान युद्ध के मैदान में बहुत सारे दुश्मन के सैनिकों को अकेला मुकाबला करके मारता है और अपने मोर्चे पे विजय पाता है। थोड़े टाइम के बाद जब वॉर खत्म हो जाती है तो उसका नाम अवार्ड लिस्ट में आता है, उसको कोई ना कोई फिर अवार्ड्स मिलते हैं। छुट्टियां हो जाती हैं तो वो अपने गांव वापस आता है छुट्टियां मनाने। वहां उसका पड़ोसी से कोई झगड़ा हो जाता है, तो अपनी उसी सर्विस वाली जो उसके पास बंदूक है उससे वो उस पड़ोसी को मार देता है। मारने वाला भी वही है, एक्शन भी वही है जो उसने वहां पे सेना में किया था, मारने वाला, और बंदूक भी वही है, यानी क्या उस इंस्ट्रूमेंट भी वही है। चेंज कहाँ पे आया? चेंज आ गया कि ये इसकी अपनी लड़ाई थी, ये इसकी अपनी लड़ाई थी, ये स्वार्थ परक, ईगो सेंट्रिक, यहाँ पे वो इसके जो गैप था ना ईगो सेंट्रिक डिजायर्स वाला, वो उसके अंदर आ गया। तो हुआ क्या कि उसके ऊपर हत्या का मुकदमा चलेगा और अब वो जेल जाएगा। सेम एक्शन का भाव अगर बदल जाता है तो उस एक्शन का फल बदल जाता है। ये आगे जाके हम देखेंगे, बहुत अच्छे से गीता जी इसको एक्सप्लेन करेंगी। तो यहाँ ये समझना चाहिए कि अर्जुन अगर यहाँ आज ये समझने लगे कि ये युद्ध मेरा नहीं है, ये युद्ध धर्म और अधर्म का है, ये राइट और रॉन्ग का युद्ध है, ये कर्तव्य और अकर्तव्य का युद्ध है, ये अच्छे और बुरे का युद्ध है, और मैं इस युद्ध का एक सैनिक हूं, इसमें मेरा कुछ नहीं है। युद्ध की जो विजय, युद्ध में जो विजय है वो मेरी अपनी इंडिविजुअल विजय नहीं है, यह हार मेरी इंडिविजुअल हार नहीं है। अगर आज वो अपने आप को एक निमित्त मात्र समझ के काम करने लगे, केवल एक अपने आप को इंस्ट्रूमेंट समझ के काम करने लगे, तो उसको फिर कंफ्यूजन नहीं होगा, उसको फिर मोह नहीं होगा, उसको फिर ये सब कुछ, उसका स्वभाव उपहत नहीं होगा। हालांकि सुनने से अर्जुन के दिए हुए तर्क ठीक लगते हैं कि युद्ध क्यों करें, है ना, देखने में ऐसा लगता है कि हम युद्ध करें भी क्यों। ठीक तो कहता है, वो अच्छा खासा युद्ध से विमुख हो रहा था, कहता था कि मैं चला जाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा, तो श्री कृष्ण ने उसे युद्ध में क्यों लगाया? इस प्रकार का प्रश्न कई बार उठता है, पिछली बार भी यह डिस्कस किया था कि लोग कहते हैं कि भगवान ने भड़काया। वास्तव में युद्ध तो होना ही था, उन सबकी आयु पूरी हो ही चुकी थी जिनको मरना था, इसको तो केवल एक निमित्त मात्र बनना था। आगे जाके जैसे 11वें अध्याय में कहेंगे भगवान, तो श्लोक नंबर 32 में वो कहेंगे कि तुम तो निमित्त मात्र हो जाओ, ये जितने भी लोग हैं इनको तो मैंने पहले ही मार दिया हुआ है, मैं तो महाकाल हूं, ऐसा भगवान ने कहा। तो यहाँ पर अगर वो आज इस चीज को समझ लेता तो फिर कंफ्यूजन नहीं होता। एग्जैक्टली सेम चीज हम लोगों के साथ होती है। आप ध्यान दीजिए कि जो वो महाभारत हुई थी, आज तो रोज महाभारत हमारे अंदर चलती है, क्योंकि कौरव और पांडव भी एक ही फैमिली के लोग हैं, एक ही जगह से पैदा हुए, एक ही घर में पैदा हुए हैं। उसी तरह से हमारे अंदर भी पैदा होने वाले पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, अच्छी आदतें, बुरी आदतें,
इन सब के बीच भी एक संग्राम चलता रहता है लगातार। उस संग्राम को अगर हम अपना समझ के लड़ते हैं तो फिर मोह होता है। अगर हम उसमें अच्छे और बुरे का, मेरा और तेरा का एक लेबल लगा देते हैं तो वहाँ पे फिर हमें मोह हो जाता है। मोह का मतलब होता है कन्फ्यूज़न। ये भी शब्द बार-बार आएगा क्योंकि जो गीता है टोटल अर्जुन के मोह नाश के लिए कही गई है। उसने कहा है कि मैं धर्म के विषय में बिल्कुल मोहित हो गया हूँ, मोहित चित्त हो गया है मेरा। तो अब मुझे आप शिक्षा दीजिए, मैं क्या करूँ? अब जब लास्ट में भगवान से कहता है कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया। तो ये मोह नाश के लिए कही गई सारी गीता है। तो मोह का कारण यही था कि उसके जो तर्क थे सुनने में हमें इसलिए ठीक लगते हैं क्योंकि हम भी उसी लेवल पे हैं। हम भी अपना पराया करके बैठे हैं। भगवान ने किसी भी चीज़ में कोई भेद नहीं किया। लेकिन हमने उनमें भेद करके कुछ मेरा, कुछ तेरा, कुछ इसका, कुछ उसका, इस तरह से अपनी सीमाएँ बना ली हैं। तो उन सीमाओं के कारण हम मोह की दीवारों के अंदर फँस जाते हैं। फिर अटैचमेंट्स हो जाती हैं, जो मेरा है उसमें अटैचमेंट हो जाती है, जो तेरा है उससे द्वेष हो जाता है या दूसरे का उससे द्वेष हो जाता है। तो इसलिए हमें भी वो दलीलें, वो भी सारे तर्क ठीक से लगते हैं। वास्तव में ये एक ऐसी अवस्था है कि जैसे संत विनोबा भावे ने गीता जी की कमेंट्री कही है। उन्होंने जेल में कुछ लेक्चर्स दिए थे, फिर उनको बाद में लिख के एक ग्रंथ की फॉर्म में बनाया गया था। तो वो उन्होंने कहा कि अर्जुन की अवस्था उस न्यायाधीश जैसी है, उस जज के जैसी है, जिसने बहुत से अपराधियों को फांसी की सजा सुनाई है, न्याय किया है, फांसी की सजा सुनाई है। लेकिन आज उसका अपना बेटा जब सामने मर्डर करके आया है, हत्या करके मुकदमा उसके बेटे पे चलता है, तो वो कहता है कि ये हमारे संविधान में फांसी की सजा तो बिल्कुल खराब चीज है, ये होनी ही नहीं चाहिए, अमानवीय है, इनह्यूमन है, तो ये सजा होनी ही नहीं चाहिए, इसको खत्म करना चाहिए। वो इस तरह की दलीलें वो न्यायाधीश देने लगता है। कारण कि आगे खड़ा हुआ जो बेटा है उसके साथ उसको आसक्ति है, उसको अटैचमेंट है। एक ये शब्द भी देखिए बार बार आएगा, मोह भी बार बार आएगा, आसक्ति बार बार आएगा, कामना भी बार बार आएगा। ये शब्द हैं जो पतंजलि दर्शन, योग दर्शन में 5 क्लेश कहे गए हैं। राग द्वेष राग द्वेष, उसमें होता है कि अविद्या अस्मिता राग द्वेषा अभिनिवेशा इति पंच क्लेशा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश कहे जाते हैं। इन पंच क्लेशों के लिए पहली तो अविद्या, अविद्या मतलब अज्ञान कह दीजिए यहाँ पे, इग्नोरेंस। अस्मिता, अस्मिता होती है अस्मि, अस्मि का संस्कृत में कहते हैं मैं हूँ, अहम अस्मि, मैं हूँ मतलब अपना होना, मैंपना। ये जो मैंपना है ये अस्मिता है। अस्मिता से फिर पैदा होते हैं राग और द्वेष, जो मेरा है उसके साथ राग, जो दूसरे का है उसके साथ द्वेष, और इन राग द्वेष के कारण, अच्छा बुरा के कारण जीने की इच्छा, मरने का भय ये आ जाता है। तो अभिनिवेश होता है मरने का भय, मृत्यु का भय। तो ये 5 क्लेश हैं। इसमें जो अस्मिता है उसका नाम है मोह। उससे हम डिसीजन ठीक से नहीं ले सकते, फैसले ठीक से नहीं ले सकते क्योंकि कंफ्यूजन रहता है क्या करें क्या ना करें। तो जब ये चीज आ जाती है तो इसका कारण समझना चाहिए कि ये पंच क्लेशों में से एक है जिसके बाद बाकी के क्लेश आ जाते हैं। क्लेश का मतलब कष्ट। तो अनासक्ति, अनासक्ति एक शब्द आएगा बार बार, नॉन अटैचमेंट। तो उस अनासक्ति की तलवार से इसको काटना पड़ता है, इस मोह को काटना पड़ता है।
मोहनाश के लिए भगवान ने सारी मेहनत की है गीता के अंदर। दूसरे अध्याय में आप देखिएगा 3 तरह से उसका मोह नाश करने के लिए 3 प्रयास भगवान ने किए। पहला प्रयास था सांख्य योग की दृष्टि से उसके मोह नाश की कोशिश की गई। सांख्य योग, सांख्य योग का मतलब होता है कि जो प्रॉपर तरीके से किसी चीज की व्याख्या की जाए उसको कहते हैं सांख्य। सम्यक ख्याति, सम्यक तरीके से किसी की व्याख्या हो तो उसको सांख्य। या अगर कोई काउंटिंग करें, गिनती करें, जो चीज़ें जैसे ब्रह्म विद्या में होती है ना, ये 5, अभी मैं काउंट करा रहा था, 5 क्लेश होते हैं, 5 इंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 17 तत्व होते हैं, 24 तत्व होते हैं। इस तरह की जो चीज़ें एन्यूमरेट करके उनको समझा जाए, ये विद्या कपिल मुनि का सांख्य शास्त्र होता था। तो ये सांख्य, यहाँ पर जो सांख्य है वो संन्यास की दृष्टि से, वैराग्य की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से अगर किसी को समझाया जाए तो उसे कहेंगे कि सांख्य योग से समझा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ सांख्य योग की दृष्टि से श्लोक नंबर 11 से लेकर और 30 तक अर्जुन के मोह के नाश की कोशिश भगवान ने की है। फिर उन्होंने अर्जुन को उसकी भाषा में समझाया कि तुम्हारी ड्यूटी क्या है, तुम्हें क्या करना, तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा स्वधर्म क्या है। तो उस धर्म की बात, ड्यूटी की बात, कर्तव्य की बात की है उन्होंने श्लोक नंबर 31 से लेके 38 तक, 31 से 38 तक। फिर 39 से एक नया टॉपिक शुरू किया है। उस टॉपिक का नाम है कर्म योग, या उसका नाम है निष्काम कर्म। हम अक्सर इसको निष्काम कर्म योग कह देते हैं, लेकिन वास्तव में या तो इसको निष्काम कर्म कहना चाहिए या तो कर्म योग कहना चाहिए। वैसे तो कुछ भी कहें, समझने की बात है कि इसको, कंसेप्ट को हम समझेंगे। सांख्य क्या कहता है, ड्यूटी क्या कहती है, और कर्म योग क्या कहता है। ये कर्म योग संसार के लिए भगवत गीता की देन है, और ये एक बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशनरी कंसेप्ट था उन दिनों, जो भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से आया। और गीता जी आज भी इसी कंसेप्ट की वजह से खूब जानी जाती हैं। जो आजकल के जो कमेंटेटर्स हैं वो इसको कहते हैं कि ये गीता का मेन टॉपिक यही है कि जीवन में कर्म कैसे किया जाए और कर्म करते करते अनासक्त कैसे रहा जाए, या अनासक्त रह के कर्म कैसे किया जाए। दोनों बातें समझनी चाहिए। आगे जाके चौथे अध्याय में इस चीज को बहुत अच्छे से समझाएंगे। अकर्म के साथ कर्म, कर्म के साथ विकर्म, विकर्म के साथ ऐसे, तो कई शब्द आएंगे आगे जाके। तो आज के लिए हम इतना समझ लें कि भगवान ने पहले तो 3 श्लोकों में उसको थोड़ा सा डांटा है कि तुम ये कैसा बिहेव कर रहे हो यहाँ युद्ध के मैदान में। दूसरे अध्याय की स्टार्टिंग और तीसरे के बाद 7वें श्लोक तक अर्जुन ने अपनी कंडीशन कही है और भगवान से उपदेश देने की प्रार्थना की है। उनसे कहा है कि मैं आपका शिष्य हूं, मुझे आप उपदेश दीजिए। लेकिन उसके एक श्लोक के बाद 9वें में उसने कह दिया, अर्जुन ने, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये कुछ ऐसी ही बात हुई जैसे हम एक कहानी पढ़ा करते थे कि 2 पड़ोसियों का झगड़ा हो गया। एक पड़ोसी ने अपने घर की नाली जो थी, रेन वाटर जो था, दूसरे पड़ोसी के घर के मेन गेट के आगे छोड़ दिया। अब उसने आके कहा कि नहीं तुम भैया इसको ठीक करो, क्योंकि इसके आगे कीचड़ हो जाती है, घर के आगे रास्ता रुक जाता है, वैसे भी पानी इधर नहीं इधर जाना चाहिए, नाली ऐसी नहीं ऐसे होनी चाहिए। वो कहता है कि बाकी सारी बातें ठीक हैं लेकिन नाली तो यहीं से बहेगी। तो अर्जुन ने आज कुछ ऐसा ही कहा कि आप मुझे शिक्षा दीजिए, उपदेश दीजिए, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान फिर मुस्कुरा पड़े, और मुस्कुराते हुए उन्होंने 11वें श्लोक से फिर उपदेश देना शुरू किया, उसको समझाना शुरू किया। बहुत से कमेंटेटर्स, इवन आदिगुरु शंकराचार्य जी,
ये कहते थे कि गीता वास्तव में दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से शुरू होती है। तो इसलिए उन्होंने इसकी जो व्याख्या लिखी है, तो व्याख्या भी उसी 11वें श्लोक से ही शुरू की है। पहले वाले को उन्होंने गीता में माना ही नहीं। लेकिन वास्तव में गीता की भूमिका तो पहले अध्याय में बनी है और इस 11वें श्लोक से पहले बनी है। गीता का उपदेश आने के लिए एक बार अर्जुन को विषाद में जाना बहुत जरूरी था। उसके लिए भगवान ने एक कोशिश की है कि भाई उसको ले जाके ऐसी जगह खड़ा किया जहां से देख के उसके अंदर दुख की लहरें पैदा हों, वो आर्त बन के मेरे से प्रश्न पूछे और ये उपदेश जगत के लिए सामने आए। ये भगवान की करुणा थी, भगवान की कृपा थी। तो इसलिए पहले अध्याय में, फिर उससे दूसरे अध्याय के शुरू के श्लोकों में उसने शिष्यत्व स्वीकार किया। उसने कहा कि मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण हूँ, मुझे उपदेश दीजिए, मुझे शिक्षा दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए। अपने कल्याण के लिए उसने पूछा, प्रश्न किया। तो कल्याण का प्रश्न हुआ तो ये भी गीता में ही इंक्लूडेड है। तो इसलिए ज्यादातर लोगों ने ये माना कि गीता पहले अध्याय से ही शुरू हुई है, क्योंकि उसका जो बैकग्राउंड है, उसकी जो नींव है, वहीं वहीं से पड़ी है। तो आज हम दूसरे अध्याय को शुरू से देखते हैं। संजय ने कहा, तम तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णा पूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। अर्जुन, जिसकी आंखों में आंखें व्याकुल हैं, आंखों में आंसू भरे हैं, ऐसी कंडीशन में जो विषाद करता हुआ अर्जुन है, उसके लिए भगवान ने, मधुसूदन ने ये वचन कहे। उन्होंने क्या कहा, कुतस्त्वाकशमलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम स्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन क्लैब्यम स्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। ये दोनों श्लोक इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने इसको साथ ही दिया। तो भगवान ने कहा, अरे युद्ध के मैदान में तुम्हारा ये बिहेवियर, ये कश्मल, कश्मल का मतलब होता है मल, कश्मल का मतलब होता है पाप, कश्मल का मतलब होता है कि ये ऐसा आचरण जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। युद्ध के मैदान में तुम्हारे अंदर ये कश्मलता, ये कश्मल कहाँ से आ गया, ये दीनता कहाँ से आ गई, ये कायरता कहाँ से आ गई। यहाँ तीन बातें कही हैं कि यह ना तो आर्य लोगों के द्वारा कभी ऐसे पहले किया गया, अनार्य जुष्टम, अस्वर्गीयम, ये स्वर्ग देने वाला भी नहीं है ये बिहेवियर, और अकीर्तिकरम, और ये कीर्ति करने वाला भी नहीं है। ना तो इससे स्वर्ग मिलेगा, ना इससे तुम्हें कोई कीर्ति मिलेगी, यश मिलेगा, और ना ही ये अच्छे लोग ऐसा करते हैं। बहुत से लोग होते हैं, देखिए कुछ विचारशील लोग होते हैं, वो ये सोच के करते हैं कि अच्छा, पहले अच्छे पुरुषों ने, महापुरुषों ने कैसा आचरण किया, हम वैसा करें। ऐसा विचारशील लोग सोचते हैं। कुछ पुण्यात्मा लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि कौन सा काम करने से स्वर्ग मिलेगा, हम वैसा करें। और जो साधारण लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि मैं ये करने से कीर्ति, यश, कैसे, किस कर्म से यश मिलेगा, हम वैसा करें। तो तीनों तरह के लोग ऐसा नहीं करते जैसा तू कर रहा है। ना साधारण लोग ऐसा करते हैं, ना विचारशील लोग ऐसा करते हैं, ना पुण्यात्मा लोग ऐसा करते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक तीन कसौटियां हैं कि हम कोई भी काम करें तो इन तीन कसौटियों पे खरा उतरना चाहिए। क्या इस काम को करने से स्वर्ग मिलेगा? क्या इस काम को करने से इस लोक में कीर्ति मिलेगी? क्या ये कार्य महापुरुषों ने पहले किया है, इसी तरह से बिहेव किया है? अगर ये तीनों कसौटियों पे खरा उतरे तो इसका मतलब ये ठीक है। तो एक कर्म को जांचने के लिए कि कौन से काम करना चाहिए, एक ये तीन कसौटियां हैं। और इसके बाद जो भगवान ने शब्द प्रयोग किए, उसको सुन के तो कई बार रोंगटे खड़े होते हैं। उन्होंने कहा, क्लैब्य मास मगमः पार्थ, हे पार्थ, तू नपुंसकता को मत प्राप्त हो, अर्थात तू नपुंसकों जैसा आचरण मत कर, नपुंसकों जैसी बातें मत कर।
ये तेरे अंदर ये उचित नहीं है, इस तरह का जो आचरण है। नहीं तो तत्व नहीं तत्व उपपद्यते, ये तुम्हारे अंदर ये शोभा नहीं देता। तो अपने क्षुद्र हृदय की दुर्बलता को, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को, इस निकृष्ट दुर्बलता को त्याग के युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। एक ही सेंटेंस में उन्होंने बहुत सारी बातें कह दी। वो अर्जुन जो नर्वस हो रहा था, ऑलमोस्ट जैसे हिस्टीरिया का सिम्टम्स आ रहे थे सारे, तो उसको एक शॉक जैसा लगा, उसको एक ऐसा लगा किसी ने बहुत जोर से थप्पड़ मारा हो। क्योंकि उसके लिए अर्जुन के सामने कोई इस तरह के शब्द प्रयोग नहीं कर सकता। अर्जुन को कोई कह दे तू आदमी नहीं हिजड़ा तो यहाँ पे भगवान ने उसको कहा कि तुम इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो। मुझे यहाँ पे एक छोटी सी बात चुटकुला ही सा याद आ गई थी, इसलिए हंसी आ गई, सुनाई देता हूँ। थोड़ा सा लाइट रहेगा तो सब्जेक्ट को समझने में आसानी रहेगी। एक दोस्त अपने किसी दोस्त के घर गया, थोड़ी देर पहले ही उसका अपनी बीवी से झगड़ा हुआ था। वो कोने में कहीं छुप के बैठा था। तो उसने कहा कि अरे तो यहाँ क्यों छुप के बैठा है? तो कहता है कि बस ऐसे ही मैं, हमारा झगड़ा हो गया था तो मैं छुप के बैठा हूँ। तो बोला कि तू आदमी है कि चूहा है, यहाँ छुप के बैठा है बिल में? तो मर्द है कि चूहा है? तो उसने कहा देखो मैं मर्द हूँ, चूहा नहीं हूँ, मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ। मर्द हूँ इस बात से प्रूव होता है कि देखो मुझे कितनी मार पड़ी है, मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा। तो जिसको दर्द नहीं होता वो मर्द होता है। और चूहा इसलिए नहीं हो क्योंकि चूहे से तो मेरी बीवी डरती है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि देखो क्लैब्यम मास मगमः पार्थ, ये पार्थ तो नपुंसकता को मत प्राप्त हो। लेकिन अब अर्जुन फिर रोते रोते बोला है, कहता है कि हे प्रभु मुझे ये बताओ कि सामने जो खड़े हैं ये भीष्म पितामह हैं, मेरे दादा हैं, मेरा बचपन इनकी गोद में खेला है। और ये सामने जो द्रोणाचार्य खड़े हैं, मैं तो जब बिल्कुल छोटा सा बच्चा था तब से इन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, अस्त्र शस्त्र विद्या सिखाई। और अपने बच्चों के इस बच्चों से अपने पिता से भी ज्यादा प्रेम इन्होंने मुझे दिया। अब मुझे बताइए मैं इनके आगे बाण कैसे चलाऊं? कथम भीष्महम संख्ये द्रोणम च मधुसूदना शुभे प्रतियोत्स्यामि। ये दोनों तो पूजा के योग्य हैं, ये दोनों मारने के लिए नहीं है, ये दोनों पूजा करने के लिए हैं। और फिर दूसरी बात है कि हमें क्या इस बात की गारंटी है कि हम जीतेंगे? क्या पता हम जीतें, क्या पता ये लोग जीत जाएं। और मान लीजिए हम जीत भी जाएं, इस युद्ध में मान लीजिए हम जीत भी जाएं, तो हमें जो कुछ मिलेगा, राज्य मिलेगा, भोग मिलेगा, सुख मिलेंगे, तो जिन लोगों के लिए मिलेंगे वो लोग तो सामने यहाँ खड़े हैं मरने के लिए तैयार। भाई हमारे से छोटे बच्चे भी यहाँ खड़े हैं, बड़े बूढ़े भी यहाँ खड़े हैं, फैमिली मेंबर्स सारे यहाँ खड़े हैं। तो हम अपने जो राज्य सुख भोग जो कुछ भी मिलेगा, उन उसको जिसके साथ हमें शेयर करना है वो सब तो यहीं खड़े हैं। और अगर जीत भी गए तो मेरे मन में हमेशा ये टीस रह जाएगी कि ये जो मैं राज्य भोग रहा हूँ, सुख भोग रहा हूँ, ये मेरे गुरुओं के और बुजुर्गों के खून में सने हुए हैं। उनका खून बहा के मैंने इनको प्राप्त किया। तो रुधिर से सने हुए उन उन चीजों को मैं कैसे भोगूंगा? बस यही एक कष्ट है जो मेरी इंद्रियों को सुखा रहा है। और इंद्रियों को सुखाने वाला ये शोक कैसे दूर हो? हे प्रभु आप मुझे ये तो बताओ। आप अरिसूदन है, आप मधुसूदन है, आपने राक्षसों का वध किया, दुश्मनों का वध किया। दो दो शब्द प्रयोग कर रहा है, अरिसूदन और मधुसूदन, दुश्मन को मारने वाले और मधु राक्षस को मारने वाले भगवान कृष्ण। ये ना तो मेरे दुश्मन हैं और ना ही मेरे, या ना ही ये कोई राक्षस हैं, ये तो मेरे अपने हैं। तो मैं इनको कैसे मारूं? तो यहाँ पे 7वें श्लोक में अर्जुन ने बहुत ही कातर भाव से कहा है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता
यत् श्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शाधिमां त्वाम प्रपन्नम। उसका अर्थ यह है कि कायरता का दोष मेरे अंदर आ गया है, कायरता रूपी दोष करके उससे मेरा स्वभाव उपहत हो गया। उपहत स्वभाव, उपहत हुए स्वभाव वाला। और धर्म के विषय में मैं मोहित चित्त हो गया हूं। धर्म मुझे क्या करना चाहिए मुझे समझ में नहीं आ रहा। पृच्छामि त्वाम, तुमसे पूछता हूं। यत् श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे तत्मे, जो कुछ मेरे लिए कल्याणकारी हो वो आप मेरे लिए कहो। जिसमें मेरा कल्याण हो वो आप मुझे बताओ। लड़ने में मेरा कल्याण होगा कि लड़ाई से भागने में कल्याण होगा या किसी और रास्ते से कल्याण होगा? मेरी भलाई किसमें है वो आप बताओ। भगवान की शक्ल भी देख रहा होगा बोलते हुए, फिर सोच भी रहा होगा कि ये मुझे क्यों बताएंगे। बराबरी वालों को तो उपदेश दिया नहीं जाता। आज तक तो मैं बराबरी का ही इनसे व्यवहार कर रहा था। तो उन्होंने कहा शिष्यस्ते हम, अहम ते शिष्य अस्मि, मैं तुम्हारा शिष्य हूं, मुझे अपना शिष्य समझ के स्वीकार करो। शाधिमाम, मुझे शिक्षा दो। और केवल शिष्य नहीं हो, त्वाम प्रपन्नम, तुम्हारी शरण में आ गया हूं। शरण आ गया हूं तो इसलिए मेरा सारा योगक्षेम आपको संभालना पड़ेगा, सारी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। शिष्य हूं इसलिए मेरी धृष्टता पर नाराज ना होके मेरे ऊपर करुणा करके मुझे मेरे कल्याण का रास्ता दिखाना होगा। और अगर कोई बात मुझे एक बार, दो बार, 10 बार समझ में भी ना आए तो भी वो बार बार समझानी पड़ेगी, क्योंकि ये शिष्य और गुरु का संबंध ही ऐसा होता है। अब शिष्य को एक ही बार में सब कुछ तो समझ में नहीं आ जाएगा। इसमें 4 चीजें हैं। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता। ये तो एक एक पार्ट है। इसमें पहला प्रश्न है कि धर्म के विषय में मैं मोहित हो गया हूँ, धर्म के विषय में फैसला नहीं कर पा रहा। धर्म का मतलब यहाँ कर्तव्य से है। जैसे क्षत्रिय धर्म है ना, कि किसका कौन से स्थान पे क्या धर्म है, क्या करना चाहिए। यहाँ वो कर्तव्य का मतलब धर्म है। तो उसके विषय में मैं मोहित हो गया हूँ, कंफ्यूज हो गया हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो धर्म के विषय में उसने अपने कर्तव्य के विषय में एक प्रश्न पूछा। यत् श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो मेरे लिए कल्याणकारी साधन हो वो कहिए। इसमें उसने अपने कल्याण का मार्ग पूछा। और शाधिमाम मतलब मुझे शिक्षा दीजिए, मुझे गीता का उपदेश दीजिए। यहां से गीता का उपदेश शुरू होगा। त्वाम प्रपन्नम, मैं तुम्हारी शरण हूं। प्रपन्नम बहुत सुंदर शब्द है, प्रपन्न, शरणागत। जब कभी कोई किसी की शरणागत हो जाता है, शरणागत का मतलब सरेंडर करके उसके ऊपर सब कुछ छोड़ देता है। किसी बड़ी शक्ति के ऊपर आपने सब कुछ छोड़ दिया, उसके बाद आपका भय समाप्त हो जाना चाहिए, ये पहचान है। फिर आपका डर समाप्त हो जाना चाहिए है। और उसके बाद आपकी शंकाएं समाप्त हो जानी चाहिए, आपके प्रश्न समाप्त हो जाने चाहिए, आपका शोक समाप्त हो जाना चाहिए, और आपके सारे द्वंद्व समाप्त हो जाने चाहिए। फैसला करने की शक्ति मिल जानी चाहिए, क्योंकि आप सारे फैसले अपने गुरु पे छोड़ने लगोगे जिसके आपने शिष्यत्व लिया है। तो आपको फैसला करने में कोई शंका नहीं होगी, क्योंकि जो गुरु की आज्ञा वही फैसला। तो इसलिए फैसले लेने की क्षमता आ जाएगी। 6 तरह की चीजें होती हैं जो शरणागति में। शरणागति में क्या होता है कि अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यो षड्विधा शरणागति। शॉर्ट में इनको बता के चलूंगा कि एक तो अनुकूलता का संकल्प हो जाएगा। अनुकूलता कि अब मुझे अपने गुरु के अनुकूल रहना है, अर्थात
गुरु के अगेंस्ट कहीं नहीं, कभी कुछ नहीं करना। दूसरी बात, गुरु हमेशा मेरे अनुकूल हैं। यहाँ पे भगवान की बात करें तो भगवान हमेशा मेरे अनुकूल हैं, इस बात का निश्चय करना है, ये संकल्प करना है कि भगवान मेरे लिए कभी भी गलत नहीं कर सकते। सुहृदय सर्वभूतानाम, भगवान ने खुद कहा है कि जो मुझे सारे भूत प्राणियों का सुहृद, भला करने वाला मान लेता है, वो शांति उसको मिलती है। तो यहाँ पे जो शरणागत हुआ है तो वो अनुकूलता का संकल्प करेगा कि मुझे हमेशा गुरु के, भगवान के अनुकूल रहना है और भगवान हमेशा मेरे अनुकूल हैं। प्रतिकूलस्य वर्जनम, उसी के साथ मिलती जुलती बात है कि प्रतिकूलता का वर्जन, प्रतिकूलता में कोई काम नहीं करना, भगवान जो कह रहे हैं वही करना है बस। और भगवान मेरे प्रतिकूल कुछ भी नहीं करेंगे। मुझे ऐसे प्रतिकूलता दिखाई भी देती होगी कभी कि मेरे लिए कुछ एडवर्स कंडीशंस आ गई हैं, तो उसमें भी कोई ना कोई भगवान की प्लानिंग होगी, इस ये कह के भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं। तो जो भगवान के शरणागत होते हैं तो वो फिर कोई चिंता नहीं करते, शोक नहीं करते, भय नहीं करते। रक्षिष्यति इति विश्वासो, वो मेरी रक्षा करेंगे, इस बात का विश्वास, दृढ़ विश्वास होता है। और गोप्तृत्व वर्णम, कि मेरी रक्षा का भार आज से मैंने उनके ऊपर सौंप दिया, वो मेरी हमेशा रक्षा करेंगे। फिर आत्मनिक्षेप, स्वयं को टोटल सरेंडर कर दिया कि अब मैं आपके चरणों में पड़ा हूँ, अब मुझे अपने आप कुछ भी नहीं करना है, जो करना है वो आपने करना है, जो कराना है वो आपने कराना है। और कार्पण्य, कार्पण्य का मतलब यहाँ पे है दीनता, दीनता यानी ईगो जीरो हो गई। तो ये शरणागति की पहचान है। भगवान कहते हैं कि जब कोई मेरी शरणागत हो जाता है, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कोई मेरी शरणागत आ जाए, कोई मेरे सामने आ जाए, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अगर कोई एक बार मेरे आगे आके कह देता है कि हे भगवान मैं तुम्हारा हूं, तब आस्मी अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद व्रतम मम, मैं उसको सारी दुनिया से, सारे भूत प्राणियों से अभय कर देता हूँ, उसके सारे डर दूर कर देता हूँ। तो हमारे जो डर है ना, डर दूर करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि इस बात का विश्वास करें कि भगवान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्व सुहृद है, मेरा भला चाहते हैं, वो मेरे अपने हैं, तो जो कुछ भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। तो इस बात का जब विश्वास हो जाएगा तो फिर उसके बाद फिर अपने इफ बट नहीं लगेंगे, फिर अपने कोई प्रश्न भी नहीं उठेंगे, फिर अपने को कोई डर भी नहीं लगेगा। तो भगवान ने कहा कि एक बार कोई आके मुझे कह दे कि हे ठाकुर मैं तेरा हूँ, ऐसा कहते ही मैं उसको सारे सृष्टि से, सारे भूत प्राणियों से निर्भय कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे अर्जुन ने इसके एक श्लोक छोड़ के 9वें श्लोक में कह दिया, संजय जी बता रहे हैं कि एव मुक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परंतप न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवः। इसमें दो बातें हुई हैं, एक बात अच्छी हुई है, एक बात उतनी अच्छी नहीं हुई। अच्छी बात ये हुई है कि तूष्णीम बभूव, वो अब चुप हो गया, कहता है कि बस अब आप फैसला करो, भगवान के आगे चुप हो जाओ। तो जब भगवान के आगे चुप हो जाएगा, अपने स्वामी के आगे चुप हो गया, तो फिर स्वामी फैसला करेंगे। तो यहाँ पे संजय कह रहा है कि ऋषिकेश भगवान, ऋषिकेश का मतलब होता है जो इंद्रियों का स्वामी अंतर्यामी है, उसको ऋषिकेश कहते हैं। ऋषिक का मतलब होता है इंद्रिया, और ईश कहते हैं स्वामी को, इंद्रियों के स्वामी, यानी अंतर्यामी रूप से जो हमारे अंदर बैठे भगवान हैं। भगवान कृष्ण का नाम भी ऋषिकेश है, तो उन्होंने गुडाकेश को ये बात कही, गुडाकेश ने ये बात ऋषिकेश को कही। गुडाकेश अर्जुन का नाम है। गुडाका कहते हैं निद्रा को, नींद को।
उसने निद्रा को जीता हुआ था, निद्रा जित कहते हैं अर्जुन को। उसकी मर्जी है कि वो कितने दिन तक ना सोए तो ना सोए, कई कई दिन तक बिना सोए युद्ध कर सकता है, ये शक्ति उसके अंदर है। और दूसरी बात ये भी है कि उसके गुडा मतलब होता है घुंघराले, घुंघराले बाल थे, गुडा केश। चाहे जो हो, यहाँ तो मतलब अर्जुन से है कि अर्जुन ने भगवान को कहा इस प्रकार से कह के, फिर कहा न योत्स्य, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये कह के चुप हो गया। ये बात बुरी हुई कि उसने अभी शरणागति ली थी, अभी कह दिया कि युद्ध नहीं करूंगा, फैसला अपना सुना दिया। शरणागति भगवान के लिए, फैसला अपना कर दिया, तो ये इतनी अच्छी बात नहीं हुई। तो इसलिए भगवान मुस्कुरा रहे हैं, कहते हैं कि तुम्हारी शरणागति क्या ऊपर ऊपर की शरणागति थी। तो यहाँ पे भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, 11वां श्लोक है जहाँ से गीता शुरू होती है, यहाँ से अ से वर्णमाला हिंदी की अल्फाबेट भी शुरू होती है, और ये श्लोक भी अ अक्षर से शुरू होता है। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे, गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। कहते हैं कि तू जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तो शोक कर रहा है, जिनके लिए दुख नहीं करना चाहिए उनके लिए तो दुखी हो रहा है, और बड़े प्रज्ञावान जैसी बातें कर रहा है, जैसे बहुत बड़ा विद्वान हो, बहुत बड़ा ज्ञानी हो। लेकिन जो ज्ञानी लोग होते हैं, पंडित लोग, वो कभी शोक नहीं करते, ना जिंदा लोगों के लिए करते हैं ना मरे हुए लोगों के लिए करते हैं। गतासु का मतलब, असु का मतलब होता है प्राण, गतासु का मतलब होता है जिसके प्राण निकल गए वो, यानी जो मर गया। और अगतासु होता है जिसके प्राण नहीं निकले, अभी जो जिंदा है। अब ये बात समझ में नहीं आती कि मरे हुए का शोक तो लोग करते हैं, जिंदों का शोक कैसे। तो यहाँ उन्होंने कहा कि देखो, जैसे भीष्म द्रोण खड़े हैं, इसके बाद इनके बारे में तुम चिंता कर रहे हो। रामचरितमानस में एक बहुत बड़ा प्रसंग इस प्रकार से आया है, सोचिए विप्र जो वेद विहीना है, किसके बारे में शोक करना चाहिए, कौन से ब्राह्मण के बारे में शोक करना चाहिए, कौन से क्षत्रिय के, कौन से ज्ञान सन्यासी के बारे में, कौन से राजा के बारे में, कि जो अपने कर्तव्य से हट गए उनके लिए तो शोक करना चाहिए। और ये तो सारे शोक करने लायक हैं ही नहीं जो तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो, कि भीष्म मर जाएंगे, द्रोण मर जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इनके लिए शोक मत करो, ये अपने जीवन बना चुके हैं, तुम अपना संभालो। और जो मर गए उनके लिए शोक, मर गए का मतलब वो कह रहा था कि हमारे पितर है ना, पितर लोक से नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि उनको पिंड और तर्पण नहीं मिल पाएंगे, पिंड तर्पण करने वाली संतानें नहीं होंगी, तो इसलिए पितरों का श्राद्ध कौन करेगा। इस प्रकार से पितरों का भी तुम चिंता मत करो। जो पंडित लोग हैं ना तो मरे हुओं की ना तो जिंदा लोगों की चिंता करेंगे। यहाँ पे एक और सुंदर अर्थ एक और भी निकलता है, वो ये है कि जो शरीर है ये तो हमेशा मृत्यु में जा रहा है, हर क्षण मर रहा है, हर क्षण डिस्ट्रॉय हो रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। तो ये जाने वालों में से जो है, तो ये हमेशा से जो मर रहा है, ये तो इसमें मृत्यु ही मृत्यु है, तो ये मरा हुआ है। शरीर जो है ये मरे हुए में गिनती आएगी, लेकिन जो आत्मा है वो कभी मरेगा नहीं, तो वो है जो हमेशा जीवित है। तो जो पंडित लोग हैं ना तो शरीरों के लिए शोक करते हैं ना आत्मा के लिए शोक करते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा सूत्रपात भगवान ने कर दिया है, जिसके आधार पे आगे सांख्य की दृष्टि से अर्जुन को समझाने वाले हैं, गतासु और अगतासु। तो ना तो शरीरों के लिए, ना तो जब भगवान राम ने बाली का उद्धार किया था, तो बाली की पत्नी तारा विलाप करते हुए आई थी। तो जब उसको बहुत तारा विकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया, जब बहुत व्याकुल देखा, बहुत व्याकुल हो रही है, तो भगवान ने उसकी माया हटा दी उसके ऊपर से। भगवान कृपा करे तो सब कुछ हो सकता है। उसको ज्ञान दिया, ज्ञान कैसे दिया, एक चौपाई के अंदर सार कह दिया। उन्होंने कहा, चित्ती जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा,
प्रगट सो तन तब आगे सोवा, जीव नित्य कही लगी तुम रोवा। तारा तुम किसके लिए रो रही हो? इस शरीर के लिए? ये तो चित्ती जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से बना हुआ एक पिंड है। ये तो 5 तत्वों से बना हुआ है। ये 5 तत्व तो तुम्हारे सामने पड़े हैं। प्रगट सो तन तब आगे सोवा, वो प्रगट है, तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। तो शरीर के लिए रोती हो तो ये सामने पड़ा है। और अगर तुम आत्मा के लिए रोती हो तो आत्मा तो कभी मरता ही नहीं। जीव नित्य, जीव तो नित्य होता है। नित्य मतलब वो हमेशा रहता है। तुम मुझे ये बताओ किसके लिए रो रही हो? जीव के लिए कि शरीर के लिए? ऐसा कहते ही उसको ज्ञान आया और वो एकदम संभल गई और फिर तुरंत भगवान की शरण हुई, जो प्रार्थना करने लगी। यहाँ भी अर्जुन को समझाने के लिए भगवान ने आत्मा और शरीर इन दोनों को अलग अलग बताने के लिए यहाँ से एक प्रकरण, एक प्रसंग शुरू किया। और इसी में उन्होंने कहा कि देखो बेटा, दो चीज, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पायिनो अनित्यास्तां तितिक्षस्व भारत। पहले ये कहा कि ऐसा कभी नहीं है कि कभी मैं नहीं था, तू नहीं था, ये राजा नहीं थे। सब लोग हम किसी ना किसी रूप में कभी ना कभी जरूर थे, या आगे नहीं रहेंगे ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हम आगे भी रहेंगे, किसी ना किसी रूप में रहेंगे। हमारे अटायर बदल जाएगी, गेटअप बदल जाएगी, लेकिन हम तो वही रहेंगे। तो ये बात उन्होंने समझाई। लेकिन इसके साथ प्रश्न ये भी तो उठता है, उन्होंने कहा कि देखो, ये एक चेंज है कि जैसे बचपन मरा, जवानी आ गई, जवानी मरी, बुढ़ापा आ गया। अब बुढ़ापा मरेगा तो दूसरा शरीर मिल जाएगा, तथा देहांतर प्राप्ति ही। तो देही की यानी शरीरी की इस शरीर में 3 प्रकार के चेंजेस आ रहे हैं। कुमारावस्था, यौवन अवस्था, जरावस्था। ऐसा ही एक और चेंज आ रहा है, वो है दूसरे शरीर की प्राप्ति। दूसरा शरीर भी ऐसे ही है। तो एक तरह से उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर के लिए भी, शरीर तो जाना ही जाना है, इसके लिए क्या रोना। और आत्मा जा ही नहीं सकती, तो इसके लिए क्या रोना। लेकिन साहब, अगर ये शरीर का आत्मा से कोई संबंध नहीं है तो सुख और दुख होते क्यों हैं? उन्होंने कहा कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, सर्दी गर्मी सुख दुख ये देने वाले क्या हैं? ये मात्रा स्पर्श के कारण होते हैं। यहाँ ये शब्द आया, मात्रा स्पर्श। मात्रा का मतलब होता है कि अगर कोई किसी चीज का मेजर, कोई मेजर करे, कोई किसी चीज को नाप तोल करे जिस चीज से, तो उसे मेजर कहते हैं। तो वो मात्रा है कि इतनी मात्रा में चीनी डालो, इतनी मात्रा में पानी डालो। तो यहाँ मात्रा क्या है? यह मात्रा हमारी इंद्रियां हैं, जो बाहर की इम्पल्सिस को लेती हैं, नाप तोल के लेती हैं। उनका स्पर्श जो होता है ना, वो सुख दुख देने वाला होता है। अब स्पर्श किसके साथ हो रहा है? अब इंद्रियों का स्पर्श तो अपने विषयों से होगा। विषय मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इनके साथ जो मात्राओं का स्पर्श हो रहा है, इंद्रियों का स्पर्श हो रहा है, उसके कारण सुख दुख, सर्दी गर्मी, ये सब कुछ लगता है। और दूसरा एक और तरह से भी इसका अर्थ कर सकते हैं कि जब ये इंद्रियां, जब ये इंद्रियों वाला शरीर आत्मा के साथ अपने आप को एक मान लेता है, या आत्मा इसको अपने साथ एक मान लेती है, इनका आपस में जब स्पर्श होता है, तब सुख दुख होता है, तब लाभ हानि होती है, तब सर्दी गर्मी होती है। यानी मात्रा स्पर्शाह तू कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। और यहाँ पे बड़ी सुंदर बात की, ये जो स्पर्श हैं ये आगमा पाई हैं, आने जाने वाले हैं, टेम्परेरी हैं, इसलिए तुम इनको सहन करो। तांस तितिक्षस्व। स्वामी जी कहा करते थे, जब मैं स्वामी जी कहता हूँ तो मेरा मतलब होता है स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज। वो कहा करते थे कि ये जो श्लोक है ये एक मंत्र है, मन की खटपट मिटाने का मंत्र है। तो इसलिए वो कहते थे कि जब मन में बहुत कुछ दुविधा चल रही हो, खटपट चल रही हो,
मन परेशान हो रहा हो तो ये बोलो आगमा पाइनो नित्याह, आगमा पाइनो नित्याह, आगमा पाइनो नित्या। इसका जाप करो, इसका जप करो कि ये सब आने जाने वाला है, सब आने जाने वाला है। हमने आपने स्टोरी पढ़ी होगी, इवन दिस विल पास अवे, इवन दिस विल पास अवे। बस ये एक ऐसा मंत्र है जो मन की खटपट मिटा के शांत कर देगा। बहुत बेचैन हो रहा हो मन तो ये इसका पाठ करो, आगमा पाइनो नित्याह। ये सारे चीजें आगमा पाई हैं, सब कुछ चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, टेम्परेरी है, आने जाने वाली हैं। तो इसलिए साहब, यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। अमर तो वो होगा, वो अमर हो जाएगा, अमृतत्व उसको प्राप्त होगा जिसको ये सुख दुख गर्मी सर्दी ये चीजें जो है ना, ये मात्रा स्पर्श जिसको सुखी दुखी नहीं करते, तो वो अमृतत्व की खोज कर लेगा, उसको अमृतत्व हो जाएगा। अमृतत्व का मतलब ये नहीं कि कभी मरेगा नहीं, उसका मतलब यह है कि वो अपने कभी भी ना मरने वाले स्वरूप में जागृत हो जाएगा। वो समझ जाएगा कि मैं तो अमर हूं, मैं तो अमृत का पुत्र हूं, मैं तो भगवान का पुत्र हूं। और दूसरी बात, उसके मन से मृत्यु का भय दूर हो जाएगा। जिसके अंदर से मृत्यु का भय दूर हो गया वो अमर हो गया। इस अमृतत्व की खोज तो हमारे यहाँ बहुत शुरू शुरू से होती रही है। इवन मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य जी को कहा था बृहदारण्यक में, प्रसंग लंबा हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा था कि जब बंटवारा करके याज्ञवल्क्य मुनि जी उनको असेट्स वगैरह बांटने लगे दो पत्नियों में, तो मैत्रेयी ने कहा था, उसने कहा था कि हम तेन कुर्याम येन नामृतम श्याम। मैं उन चीजों को लेके क्या करूंगी जिनसे अमर ना हो, जिससे अमृतत्व ना मिले, अमरता ना मिले। मैं उन चीजों का क्या करूंगी। तो यहाँ कहा कि ये अमृतत्व तो उसको मिलेगा जिसको ये मात्रा स्पर्श दुखी नहीं करेंगे, इंद्रिय और विषयों के संयोग दुखी नहीं करेंगे। वो स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल पर्सनैलिटी वाला वो उसके मन से मृत्यु का भय दूर हो जाएगा। और उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है मैं इन चीज़ों को बहुत हरी अप करके जल्दी जल्दी से हरी नहीं कर सकता, अगर एक सेशन और लगेगा तो लगे, कोई बात नहीं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 16वां श्लोक, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तः स्तन्योस्तत्वदर्शिभि। उन्होंने कहा कि सत वस्तु का कभी अभाव नहीं होता, असत का कभी भाव नहीं होता। यहाँ चार चीजें हो गई, सत असत भाव अभाव। भाव मतलब होना, अभाव मतलब ना होना, सत मतलब जो हमेशा रहे तीनों कालों में, जो पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, और जैसा था वैसा ही है, वैसा ही रहेगा, उसको कहेंगे सत। असत जो तीनों कालों में एक सा ना रहे, पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा, आज भी नहीं है, चाहे वो दिखाई भी क्यों ना देता हो तो भी नहीं है। इस क्राइटेरिया से जब हम इसकी डिटेल में जाएंगे तो पता चलेगा कि केवल परमात्मा और आत्मा ये सत्य है, बाकी सारे शरीर और सारा संसार असत्य है, सारी सृष्टि बाकी असत्य है। दिखाई क्यों देती है? क्योंकि इसको दिखाने वाला सत्य है। दिखाई इसलिए देती है कि इसको पावर मिल रही है सत्य से। ये सारा का सारा जो बना हुआ है, ये सारा सत्य और असत के संयोग से बना हुआ है, सारी सृष्टि। ये शरीर में भी आप देखें, शरीर में जो पंचभूत हैं ये तो असत हैं, लेकिन अंदर आत्मा सत्य है। सत्य का जो प्रकाश है, सत्य की जो ताकत है, वो असत को भी सत्य जैसा लगवा रही है, ऐसा महसूस करा रही है, मानो ये भी रियल हो। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य एवं मोह सहाया। जैसे सीपी के ऊपर लाइट पड़ती है तो चांदी जैसी चमकती है, दूर से लगता है चांदी पड़ी है। जैसे सूर्य की किरणों से गर्मी के मौसम में एक मिराज पैदा होती है, ऐसा लगता है कि दूर कहीं पानी है,
रेगिस्तान में पानी दिखाई देता है, वास्तव में कुछ नहीं होता, भ्रम है वो। लेकिन ये सारे के सारे जो भ्रम हैं, ये पैदा ही ऐसे होते हैं कि उसको असत को सत दिखाने वाला जो ताकत है, वो साथ देती है, तभी असत दिखाई देने लगता है। तो सत और असत का यहाँ पे कहा कि जो सत तत्व है, वो हमेशा भाव में रहेगा, अर्थात वो हमेशा रहेगा, उसका कभी अभाव नहीं होगा। आज भी हमें अगर परमात्मा दिखाई ना देते हो, परमात्मा सुनाई ना देते हो, परमात्मा एक्सपीरियंस में नहीं आते हो, तो भी वो हैं, ये विश्वास रखना चाहिए। क्योंकि एक ओंकार सतनाम, सत्य है वो, सत्य तत्व वही है, वो हमेशा है, था, रहेगा। और जो दूसरा असत है, जो बाकी सारा संसार है, शरीर है, संसार है, ये दिखाई भी देता है तो भी असत है। असत इसलिए है कि हमेशा ये जाने वाला है, हमेशा ये जा रहा है, ये सोच लीजिए, ये जाने वाला है, जाने वाला, जाने वाला, ये हमेशा आज है, कल नहीं रहेगा, कल था आज नहीं है, आज है कल नहीं रहेगा। तो नहीं से आया नहीं में जा रहा है, नहीं से आया नहीं में जा रहा है। तो आज थोड़ी देर के लिए दिखाई भी दिया, तो इसको सहन कर लो, इसको देख लो बस, और मन में सोच लो कि ये चला जाएगा। आगमा पाइनो नित्याह, ये सोच लो कि ये सब चला जाएगा। इस बात का जब विश्वास हो जाएगा तो शांति हो जाएगी। तो यहाँ ये श्लोक इम्पॉर्टेंट था। उसके बाद इसी चीज को उन्होंने 2-3 श्लोकों में और बता के, 2 श्लोक बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, 22वां और 23वां। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये दोनों श्लोक सुनते सुनते हम बड़े हुए हैं। जब गीता की बात होती है तो इन श्लोकों की बात होती है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका या वासांसि जीर्णानि। ये श्लोक ऐसे हैं जो गीता का पर्यायवाची बन गए हैं, सिनोनिम बन गए गीता का। कहते हैं कि जिस प्रकार आप पुराने वस्त्र उतार के नए वस्त्र धारण करते हो, उसी तरह से ये जीव अपने पुराने शरीरों को, जीर्ण शरीरों को उतार कर नए शरीर धारण कर लेता है, नए शरीरों में चला जाता है। तो इसलिए इसमें दुखी होने की तो कोई बात ही नहीं है। और जो आत्मा है उसको तो शस्त्र भी नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, जल कभी गीला नहीं कर सकती, वायु कभी सुखा नहीं सकती। यह पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, 5 तत्वों की बात कर दी। आकाश तत्व की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि आकाश में ये सब एक्शन होता है। आकाश के अपना कोई एक्शन नहीं होता, ये चारों तत्व आकाश में एक्शन करते हैं, तो वो बेस देता है। तो यानी कोई भी तत्व इस आत्मा को मिटा नहीं सकते। ये ध्यान रखना है कि आत्मा को कभी कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। अच्छा, इसने कहा कि ठीक है, शरीर बदले, जैसे कपड़े बदल लिए, कपड़े बदल गए तो खुश होना चाहिए। पुराने कपड़े उतार के नए कपड़े पहने हैं तो पुराना शरीर छोड़ के नया शरीर पहना तो खुश होना चाहिए। तो दुख क्यों होता है? बोले कि दुख होता है अज्ञान के कारण। दुख होता है शरीर को मैं मान लेने के कारण, शरीर और आत्मा को एक मान लेने के कारण होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा होता है, जब आप उसके कपड़े उतारते हैं, जब उसकी माँ उसके कपड़े उतारती है उसको नहलाने धुलाने के लिए, तो वो रोता है। उसको नहीं पता कि ये पुराने कपड़े उतार के मुझे नए कपड़े पहनाने वाले हैं। तो इसलिए रोता है क्योंकि वो अबोध है, उसको ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है। तो उसी तरह से हम भी बच्चों जैसे अज्ञानी हो जाएं तो फिर अपने शरीर छूटने का कष्ट हमें होता है। शरीर छूटने के लिए हम रोते हैं, शरीर क्यों छूटेगा। तो इसलिए कहा गया कि दुख इसलिए होता है कि जो अज्ञान है उसके कारण। यहाँ 2 शब्द यूज किए गए, गृहणाति और संयाति। जो मनुष्य है वो तो कपड़े गृहणाति धारण करता है,
आत्मा जो शरीर धारण करने के लिए उसको कहीं जाना पड़ता है, संयाति लिखा है, शरीर धारण करने के लिए जाती है। अच्छा, अब संयाति का मतलब जाएगी कैसे? आत्मा एक जगह से दूसरी जगह जाएगी कैसे? आत्मा को तो कहा नित्य है, सर्वगतः स्थान और अचलोयम सनातन। आत्मा तो नित्य है, सर्वगत है, यानी सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक आत्मा जाएगा कैसे एक शरीर से दूसरे शरीर में? तो यहाँ कहा गया कि आत्मा जो प्योरेस्ट फॉर्म में, वो कहीं आएगा जाएगा नहीं, बल्कि वो आत्मा जो शरीरों के साथ अपने आप को एक समझ रहा था, वो उन सूक्ष्म शरीर को लेके साथ में चला जाएगा। जब तक सूक्ष्म शरीर के साथ भी उसका संबंध बना हुआ है, तब तक वो बंधन में ही कहा जाएगा, और तब तक उसका आना जाना होगा एक शरीर से दूसरे शरीर में। अच्छा, आप कहेंगे सूक्ष्म शरीर, अभी शब्द कहाँ से आ गया? तो हमारे 3 शरीर होते हैं। एक होता है स्थूल शरीर, एक होता है सूक्ष्म शरीर, एक होता है कारण शरीर। स्थूल शरीर तो यह है जो 5 एलिमेंट्स का बना हुआ आपके सामने बैठा है शरीर, जो है बाहर से दिखाई देता है। सूक्ष्म शरीर होता है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, 11, और 5 प्राण, 16, और एक बुद्धि। तो इस तरह से ये 17 तत्वों का बना हुआ सूक्ष्म शरीर हुआ। इस सूक्ष्म शरीर को लेके, कारण शरीर को लेकर आत्मा, जो एक जीवात्मा कहलाता है, वो उड़ जाता है। वो चला जाता है एक शरीर से दूसरे शरीर में। हम आगे देखेंगे 15वें अध्याय में इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और आज थोड़ा सा मेरे ख्याल में समय समाप्त हो रहा है, तो आज हम यहाँ पे विराम देंगे। बल्कि इस प्रकरण को 1-2 मिनट के लिए और आगे बढ़ा लें तो ये पूरा हो जाएगा, फिर अगले प्रकरण में हम चले जाएंगे। तो यहाँ तक उन्होंने कहा कि आत्मा, ये कंसेप्ट उन्होंने दिया है, इसको समझ लीजिएगा अच्छी तरह से। इसको फिर भी एक बार एक्सप्लेन करेंगे कि पहला सिद्धांत, आत्मा अमर है, अजर है, अविनाशी है, नित्य है। ये, इसको ना कोई मार सकता है, ना ये किसी को मार सकता है। ये मारता मरवाता नहीं है, और इसका ना जन्म होता है ना मरण होता है। इसमें 5 विकार नहीं होते, 5 विकार, षड विकार नहीं होते। कौन से विकार होते हैं? कि जायते, एक जन्म होता है, उसके बाद होना होता है, जायते अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, और म्रियते। पहले जन्म हुआ किसी चीज का, उस जन्म के कारण, शरीर मिलने के कारण, प्रत्यक्ष होने के कारण, वो उसका होना हुआ, कि जन्म होके होना, होना दिखाई देता कि यह है। उससे पहले दिखाई नहीं देता था, तो दिखाई देने लगा, तो जायते अस्ति। उसके बाद हो गया वर्धते, ये बढ़ेगा। विपरिणमते, उसमें विकार आने शुरू हो जाएंगे। अपक्षीयते, फिर उसका क्षय होना शुरू हो जाएगा, नाश होना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद लास्ट में उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये सारी चीजें, षड विकार, ये सारे के सारे आत्मा में नहीं होते। ये ध्यान रखना है कि ना वो जन्मता है, ना मरता है, ना वो, उसका क्षय होता है, जैसे पहले था वैसा ही रहेगा हमेशा। तो पहला सिद्धांत ये है कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, नित्य है, सर्वव्यापक है। इसको कोई शस्त्र नहीं काट सकते, जल नहीं गीला कर सकता, वायु नहीं सुखा सकती, इसमें कोई विकार नहीं होते, इसमें कोई चेंज नहीं होता, जन्म मरण नहीं होता। उसको कहेंगे आत्मा, जो हमारा असली स्वरूप है। और दूसरा सिद्धांत ये दिया गया कि बाकी जितने भी शरीर हैं, वो पहले भी नहीं थे, आगे भी नहीं रहेंगे, बीच में थोड़ी देर के लिए दिखाई देते हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। थोड़ी देर के लिए बीच में ही तो दिखाई दे रहा है, पहले नहीं था, आगे नहीं रहेगा, थोड़ी देर के लिए दिखा है, तो अब इसमें क्या चिंता करनी है? मान लो, फिर अर्जुन को कहते हैं कि मान लो हम तुम्हारी बात 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, हालांकि है तो गलत,
कि आत्मा का जन्म भी होगा, मृत्यु भी होगी, मान लो हम ये मान लें, तो भी कोई चिंता नहीं करनी, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु जरूर होगी, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म जरूर होगा। तो इसलिए जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, ये अपरिहार्य, ये ऐसा चीज है जिसके ऊपर आपका कोई बस नहीं चलता, तो इसलिए तुम्हें इसके ऊपर शोक नहीं करना। तो सांख्य की दृष्टि से उन्होंने ज्ञान की दृष्टि से अर्जुन को आत्मा और शरीर का भेद समझाते हुए कहा कि तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। कल भगवान फिर इसको दूसरे तरीके से समझाएंगे और तीसरे तरीके से समझाएंगे। तो उन सभी का हम अच्छे से अध्ययन करते हुए थोड़ा सा इसकी परिक्रमा करेंगे फिर दोबारा से। तब तक के लिए आपसे विदा लेंगे। राम अमित गुण सागर, थाह कि पावहि कोई, संतन सन जस किछु सुनेऊ, तुम ही सुनायो सोई। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। थैंक यू डॉक्टर अंकल, बहुत अच्छा आपने राम बताया, बहुत राम अच्छा, राम। थैंक यू सो मच।